मैं हूँ डॉक्टर यशवंत पटेल गारंटी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 यानी अगले साल जो सेशन 25-26 है, जो 2026 फरवरी में एग्जाम पड़ेगा उसके लिए जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है उसमें ऑनलाइन टेस्ट, इसको प्रोग्रेस रिपोर्ट भी कहते हैं, प्रगति पत्र। बिहार सरकार एक बार साल में के अंत में परीक्षा लेती है और आपको एक प्रोग्रेस रिपोर्ट, जिसे आप मार्कशीट कहते हैं, वो देती है। हम आपको हर सप्ताह में हर संडे के संडे ये टेस्ट ले लेते हैं और आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार किया जाता है जिससे आपकी स्थिति का पता चल जाता है कि किस विद्यार्थी का तैयारी किस प्रकार चल रहा है। शिक्षक को भी पता चल जाता है और छात्र को भी पता चल जाता है तैयारी का पोजीशन कि किस प्रकार की तैयारी चल रही है। और ये प्रोग्रेस रिपोर्ट पूरे साल का तैयार होता है और सप्ताह हर माह में तैयार होता है, जिससे एक एक सप्ताह का हर महीने का डाटा आपको और हमको दोनों को प्राप्त होते रहता है, जिससे तैयारी आसान हो जाता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, जिसमें अभी ये टेस्ट 50 गो क्वेश्चन का होगा और 5 गो विषय, 6 विषय का। कौन कौन विषय? हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, साइकोलॉजी और हिंदी। तो कैसे टेस्ट होगा? सबसे पहले आप कॉपी और कलम लेकर सामने बैठ जाए और आपकी इच्छा, आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से हर सब्जेक्ट, पहले हम पॉलिटिकल शुरू करेंगे। पॉलिटिकल का सवाल होगा क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक। उसके बाद हिस्ट्री का सवाल होगा 11 से 20 तक। उसके बाद ज्योग्राफी होगा 21 से 30 तक। हिंदी होगा 31 से 40 तक। साइकोलॉजी होगा 41 से 45 तक और होम साइंस होगा 46 से 50 तक। तो आप सब विषय का देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो आपका जो अपना विषय है उस विषय का ही टेस्ट दीजिए। और सीरियल क्रमांक से हम क्वेश्चन पूछेंगे, हमारा क्वेश्चन होगा, आपका जवाब होगा। एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे हमने पूछा भारत की राजधानी कहाँ है, तो उत्तर आप देंगे सिर्फ कि दिल्ली या नई दिल्ली। तो आप उत्तर लिखते जाइए, हम क्वेश्चन बोलते जाएंगे। जब पूरा 50 क्वेश्चन पूरा हो जाएगा तब हम 1 से 50 तक का उत्तर बोलेंगे। उसके बाद आप मिलान कर लीजिएगा, आपका कितना उत्तर सही, किस विषय में कितना आपने स्कोर पाया, प्राप्तांक लिया। इस प्रकार आप प्रोग्रेस रिपोर्ट जो आपको बता दिया गया उस प्रोग्रेस रिपोर्ट में भरेंगे और उसका देख करके जांच किया जाता है। तो शुरू करिए। इसके लिए तो आपको सीरियल क्रमांक दे देना होगा। स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस से। पॉलिटिकल साइंस का सवाल क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक होगा। पहला सवाल है, शीत युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? दूसरा, शीत युद्ध कब से कब तक चला था? तीसरा, अमेरिका सबसे पहले अणु बम कब बनाया था? तीसरा, एक के बाद चौथा, सोवियत संघ सबसे पहले अणु बम कब बनाया था? 5, अमेरिका हाइड्रोजन बम कब बनाया? 6, क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था? ये सारा पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ए टू जेड विधिवत चैप्टर वाइज आपका टेस्ट होते रहेगा हर सप्ताह में, हर संडे को। 7, नाटो किस देश के नेतृत्व में बना था? 8, वार्सा पैक्ट किस देश के नेतृत्व में बना था? 9, तनाव शैथिल्य का दौर किस दशक से शुरू हुआ? 10,
परमाणु अप्रसार संधि पर अभी तक किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया है? तो ये पॉलिटिकल साइंस का 10 क्वेश्चन हो गया। एक काम करिए, हर सब्जेक्ट वाइज उत्तर बोलते जाते हैं। पॉलिटिकल का 10 गो हो गया। अब आप तुरंत उत्तर का मिलान कर लीजिए। हम उत्तर बोल रहे हैं, मेरे द्वारा बोले गए उत्तर से आपका उत्तर मैच करता है तो सही का चिन्ह, नहीं मैच करता है तो गलत का चिन्ह लगा लीजिए। इस प्रकार पॉलिटिकल के 10 प्रश्न में आपने कितना स्कोर पाया, कितना अंक पाया, वो आप काउंट कर लेंगे, सही को गिन करके पता चल जाएगा। तो सब्जेक्ट वाइज उत्तर भी बोलते जाते हैं, आप साथ साथ मिलान कर लीजिए। एक का उत्तर अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, 2 1945 से 90 के बीच, 3 1945, 4 1949, 5 1949, 6 1962, 7 अमेरिका, 8 सोवियत संघ, 9 1970 के दशक, 10 भारत। इस प्रकार पॉलिटिकल का आपका क्लियर हो गया। अब शुरू करते हैं हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री में भी आप मन करें तो 11 से शुरू करिए, अच्छा है। 1-2 करके शुरू करिए, जैसे आपकी इच्छा। हम 11 से शुरू करते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल का 10 के बाद 11 से ही आप भी शुरू करिए। सिंधु सभ्यता में, हिस्ट्री का 11वां सवाल है, सिंधु सभ्यता में हड़प्पा की खुदाई किस वर्ष हुई? 2 सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो की खुदाई किस वर्ष हुई? 3 माने 13, 1 माने 11, 2 माने 12, 3 माने 13। सिंधु सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? 14 हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? 15 भारतीय पुरातत्व का पितामह किसे कहा जाता है? 16 सिंधु सभ्यता में राजधानी नगर किसे कहा जाता है? 17 हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता में भूत प्रेत या मृतकों का टीला किसे कहा गया है? 18 मोहनजोदड़ो में सड़कों की चौड़ाई कितनी फीट हुआ करती थी? यानी जो मोहनजोदड़ो था वहां पे जो सड़क बनाई जाती थी उसकी चौड़ाई कितनी फीट होती थी? 19 सिंधु सभ्यता में धौलावीरा का क्या अर्थ होता है? 20 सिंधु सभ्यता में कालीबंगा का क्या अर्थ होता है? ये सब टॉप रैंक का क्वेश्चन है। अब उत्तर का मिलान करिए। 11 का उत्तर 1921, 12 1922, 13 सिंधु नदी, 14 रावी नदी, 15 अलेक्जेंडर कर्निंघम, 16 मोहनजोदड़ो, 17 मोहनजोदड़ो, 18 33 फीट, 19 सफेद कुआं, 20 काले रंग की चूड़िया। अब चलिए ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का क्वेश्चन 21 से शुरू होगा। किसने कहा मनुष्य का प्रभाव एवं उसके व्यवसायों का अध्ययन ही मानव भूगोल है? किसने कहा मनुष्य का प्रभाव और उसके व्यवहारों का अध्ययन ही मानव भूगोल है? 22 मानव भूगोल के अध्ययन के कितने क्षेत्र हैं? 23 संभववाद की संकल्पना या सिद्धांत या परिभाषा किसने दिया? 24 नियतिवाद या निश्चयवाद
की संकल्पना या सिद्धांत की परिभाषा किसने दिया? 25 प्रवास के मुख्य रूप से कितने कारक होते हैं? 26 विश्व में किस देश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? इस सिलेबस के हिसाब से है। 27 विश्व में किस देश का लिंगानुपात सबसे कम है? 28 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किन 2 जिलों का लिंगानुपात सर्वाधिक है? 29 बिहार या भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या है? 30 मानव भूगोल के कितने उप क्षेत्र हैं? कंप्लीट हुआ 10 क्वेश्चन। 21 से 30 तक मिलान कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर प्रोफेसर ब्लास 22 में 5, 23 में लूसियन एवं ब्लास, 24 कुमारी सैंपल एवं हटिंगटन, 25 2, 26 लैटिविया, 27 संयुक्त अरब अमीरात, 28 गोपालगंज और सिवान, 29 काम और रोजगार, 30 5। अब कंप्लीट हुआ आपका ज्योग्राफी। अब आइए हिंदी का जो बुक का सवाल है। बुक में 5 चैप्टर तक क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 1 गद्य भाग जो है 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक का सवाल होगा। 31 से 40 के बीच 10 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन, बातचीत शीर्षक के लेखक कौन है? 32 नंबर है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि थे या रचनाकार थे? 33 उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? 34 लहना सिंह के भतीजे का नाम क्या था? 35 संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? 36 जेपी यानी जयप्रकाश नारायण का जन्म किस वर्ष हुआ? 37 अर्धनारीश्वर शीर्षक के लेखक कौन है? 38 रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि है? 39 रोज शीर्षक का लेखक कौन है? रोज शीर्षक के लेखक कौन है? 40 अज्ञेय का जन्म किस राज्य में हुआ था? जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है, तो वही अज्ञेय का जन्म किस राज्य में हुआ था? कंप्लीट हुआ 10 क्वेश्चन। मिलान कर लीजिए। यदि आप 1-2 करके सीरियल दिए होंगे तो 31 हम बोलेंगे तो आप 1 मानिएगा, और 31 से दिए हैं तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 का उत्तर बालकृष्ण भट्ट, 32 में भारतेंदु युग, 33 1915, 34 कीरत सिंह, 35 जेपी यानी जयप्रकाश नारायण, 36 1902, 37 रामधारी सिंह दिनकर, 38 छायावादी युग, 39 अज्ञेय, 40 यूपी यानी उत्तर प्रदेश। हिंदी भी कंप्लीट हुआ। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और हिंदी 4 विषय कंप्लीट हुआ।
अब आइए साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। साइकोलॉजी का सवाल होगा 5 गो, 41 से 45 तक। बुद्धि परीक्षण करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे? 41 नंबर क्वेश्चन। 42, किसी व्यक्ति का समय के अनुसार बदलते व्यवहार को एक शब्द में क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति का स्थिति के हिसाब से बदलते हुए स्वभाव को, व्यवहार को एक शब्द में मनोविज्ञान में क्या कहा गया है? 43, सीखने, समझने एवं जानने की योग्यता ही बुद्धि है, किसके अनुसार? 44, किसने कहा अच्छा निर्णय लेना ही बुद्धि है? 45, किसने कहा स्वविवेक यानी अपनी बुद्धि से चिंतन करना ही बुद्धि है? यह किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? 45 तक कंप्लीट हुआ 5 क्वेश्चन, मिलान कर लीजिए उत्तर। एक का उत्तर अल्फ्रेड बीने साइमन, चाहे सिर्फ बीने साइमन भी लिख सकते हैं। 42, स्थितिवाद। 43, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार। 44, बीने साइमन, अल्फ्रेड बीने साइमन। 45, वेसलर। अब आइए होम साइंस। होम साइंस का 46 से 50 के बीच 5 क्वेश्चन रहेगा। तो 46 नंबर होम साइंस का सवाल, संतुलित आहार में मुख्य रूप से कितने पोषक तत्व होते हैं? 47, मानव शरीर में ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी होती है? 48, शिशु में सर्वप्रथम किस ज्ञानेंद्रिय का विकास होता है? 49, शिशु में धड़कन की चाल क्या होती है? 50, शिशु में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? अब कंप्लीट हुआ 5 क्वेश्चन, मिलान कर लीजिए। 46 का उत्तर 6, यानी संतुलित आहार में मुख्य रूप से 6 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। 47 में 5, ज्ञानेंद्रियों की संख्या 5 होती है। 48, स्पर्श का ज्ञान, यानी शिशु को सर्वप्रथम स्पर्श का ज्ञान होता है। 49, 120 से 160 प्रति मिनट, यानी शिशु के जो धड़कन होती है उसका चाल होता है 160 से लेकर 120 से लेकर 160 प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में शिशु के धड़कन की चाल 120 से लेकर 160 तक, जबकि वही वयस्क हो जाने पर 70 से 72 प्रति मिनट हो जाता है। 50, 20, यानी शिशु में अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है, जिसे दूध का दांत कहा जाता है। उसके बाद जो दांत अस्थायी निकलता है उसकी संख्या 32 होती है। तो इस प्रकार आपका कंप्लीट हुआ 20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन। अब जिनका जो भी विषय हो, किसी का हिस्ट्री है तो वही जांच करेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, जिसका अपना विषय के हिसाब से आप लोग जांच कर लीजिए, अपने तैयारी का पोजीशन पता कर लीजिए। स्कोर कम हो रहा है, घबराइए नहीं, अच्छे से पढ़ाई करिए। स्कोर अच्छा है तो गर्व नहीं करिए, मन लगाकर पढ़ाई करिए इत्मीनान से। और चैनल यदि अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। आज के लिए इतना ही, फिर अगला टेस्ट अगले संडे को।